चलिए, इसी के संबंध में है क्या प्रश्न? हाँ पूछिए। निदान का निदान का अर्थ तो दूसरा भी होता है ना, जैसे किसी विषय में सोचना। वो क्या हो हाँ गया तो वो निदान? भी लिया ना अपन ने, वो वाला अर्थ भी लिया ना। उन निदान का वो यानी तीव्र इच्छा का। वो जो तीव्र इच्छा है जिसके कारण निदान होता है, उसका भी ये नाश कर देती तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम निदान बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है। उसमें पता करके क्या करना है, वो निदान तो उसमें में वो बंध गया। निदान बंद तो तीव्र इच्छा जहाँ है, तीव्र राग अथवा तीव्र द्वेष वाली भावना है, वहां निदान होता है। तो ऐसा तीव्रता का काम करना ही नहीं, तीव्र कषाय का काम करना ही नहीं, तो निदान नहीं बंधेगा। वो क्या बंधा है क्या नहीं बंधा है, वो तो केवल ज्ञानी जानते हैं। क्या, वो केवल ज्ञानी जानते हैं, वो केवल ज्ञान गम्य बात है कि इसके किस चीज का निदान हुआ कि नहीं। अन्य लोग अनुमान से जान पाते हैं, अनुमान लगा के जानते किसी चीज की अगर भावना हो रही है, जैसे कि या जिन मंदिर की या कोई भी भावना होती है जैसे, तो वो मन में बहुत चलता है ना। हैं। अगर नहीं मिला तो जिन मंदिर पास में अगर कहीं जाना हुआ ऐसे, फॉरेन नहीं पर अपने इंडिया में ही, हम्म। तो ऐसे भाव होते हैं ना कि अगर ये मंदिर नहीं मिला तो पास में, तो वो निदान में वो जाता चीज है। निदान नहीं है, वो निदान नहीं। निदान में तो ऐसा तीव्र भाव होता है कि अगले भाव में मुझे ऐसा मिले, है। वो असल में ज्यादातर विषय भोग के संबंध में होता है अथवा तीव्र द्वेष के संबंध में होता है ना। किसी जीव से बहुत तीव्र द्वेष हो तो मैं अगले भाव में इसको मारूं, क्या, इसका मेरे द्वारा नाश हो, ऐसा भी होता है। या कोई विषय भोग की प्राप्ति के लिए होता है, उसी को निदान बंध में अपन गिनते हैं। ऐसा है। और किसी विषय को बार बार सोचना, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था, ये भी निदान में जाएगा क्या? जैसे बहुत पहले कुछ हो गया, अब मैं बार नहीं नहीं नहीं, ना। वो जो हो गया उसके बारे में सोचना निदान नहीं है। आगामी ऐसा मिले, वो सोच निदान का कारण है। ऐसा है। अपूर्व जी, आज ये प्रश्नोत्तर का क्रम रहेगा, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको कोहोस्ट ही बना देना। जैसे अभी निदान का विषय निकला था, तो निदान यानी जो चाहिए आगे के लिए, आगे की जो वांछा करते हैं हम भी, हम्म। क्या वो भी निदान में आएगा? आगामी, वो तीव्र वांछा, हाँ, निदान में ही आता। विषय भोग की जो इच्छा है वो निदान हाँ, में आती है। हम्म। हमारी भी आएगी ना, अगर मतलब वो मिले भले नहीं हाँ मिले, लेकिन देखो, एक मतलब तो हमारी। इसको ऐसे समझना कि चार प्रकार का जो आर्त ध्यान अपन देखते हैं, उसमें एक निदान है और एक होता है निदान बंद। ठीक है ना। तो निदान बंध तो एक वो विशेष ही हो गया बिल्कुल, जहां पे तीव्र कषाय है और उस तीव्र कषाय के कारण वो उसको बंधन हो जाए, तो उसका नाम निदान बंध है। और सामान्य रूप से वो जो अर्थ ध्यान चलता है, किसी विषय भोग की इच्छा चलती रहती है, उसको निदान अर्थ ध्यान में लेते ही है। ऐसा समझना चाहिए। इसमें ऐसा रह सकते हैं ना, निदान बंद किया उससे मतलब उस आयु का, या उस मतलब जैसे कुछ पद का इच्छा की। जैसे मुनियों के बारे में यूजुअली ये कथन मिलता है, चक्रवर्ती या ना ऐसा पद के लिए, नारायण हम्म। के लिए वगैरह। तो ये तो हम्म। हिसाब से ले सकते हैं। और अगर हम भी ऐसा मतलब कुछ सोच रहे हैं, हमारा बंद होगा भले आयु का नहीं, लेकिन जो कर्म का है तो विशेष उसमें तो होगा ही वो कारण, मतलब उसमें वैसे हाँ, पड़े, इसे ले सकते हैं। हो सकता है, ले सकते हैं उसको उस तरह से। बोलिए, परमाणु स्तुति लास्ट में ले लेंगे। चलिए कुछ प्रश्न वगैरह देख लेते हैं। बोलिए। आज सुबह भी जैसे विषय निकला था कि मांस में मतलब मरे हुए प्राणी के इसमें निरंतर दृष्टियों की और निगोदी जीवों की तो उत्पत्ति होती रहती है। अभी ऐसा ही मुझे ये सवाल था कि जैसे कंदमूल है, उसको एक बार हम्म। उबाला या जो भी उसको हम्म। किया, छीला वगैरह, हम्म। तो उसके बाद भी क्या उसमें उत्पत्ति होती रहती है उसमें, मतलब वो जीव अगर मतलब बॉईल किया या ऐसा तो भी होती रहेगी, या फिर उसकी योनि खत्म हो गई, कैसा समझ लेना उसमें? नहीं, नहीं होती, फिर उसके बाद नहीं होती है ना। लेकिन इस बात को लेकर के बहुत से लोग विपरीत मार्ग ग्रहण कर लेते हैं। हम्म। कैसे ग्रहण कर लेते हैं, एक पहले एक विद्वान थे, वो आलू के चिप्स खाने लग गए। क्यों? कि अब इनमें जीव थोड़ी ना है, जीव तो खत्म हो गया।
अरे भैया, लेकिन वो खत्म तो तुमने किए ना। खत्म कहाँ पे हो गए? अपन ने थोड़े दिन पहले भी चर्चा की थी, सिर्फ यहाँ मुंह में मरना ही, मुंह में वो घात करना ही जीवों का घात नहीं है। वो कहीं पर भी हो, आया समझ में? वो कहीं पर भी हो, ये मांस भक्षण वाली बात नहीं है जो आलू प्याज की बात है। इसमें मांस भक्षण का दोष नहीं, अनंत का ही घात का दोष। तो वो, ये बात सही है कि अब वो जो उबल गए या समझ लो खत्म कर दिया गया, सूख गए, तो अब उसमें वो जीव नहीं है, ये बात तो सही, लेकिन इसको विपरीतता में मत लेना, इससे शिथिलाचार ग्रहण मत करना। क्या? क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं कि अब तो जीव है ही नहीं, अब क्या। अरे लेकिन वो जीवों का घात वही मुख्य है। वो मुंह में हुआ घात ये मुख्य नहीं है। आप यहाँ पे मारो या वहां कढ़ाई में मारो, फर्क क्या पड़ता है? वो तो घात ही है ना। इसलिए इस बात को लेकर के कभी भी शिथिलाचार का ग्रहण मत करना। ये बात सही है कि उसमें अब जीवों की उत्पत्ति नहीं है, वो तल गया या कुछ हो गया तो अब जीव नहीं है, ये तो बात सही है। लेकिन उनका घात हुआ ना, उनको मार डाला गया, ऐसा। तो वो पूरा घात ही है। और वो जीव जो पहले थे उसमें, तो उनका शरीर सही थी होंगे वो जीव भी? तो जीव मरे तो हाँ, शरीर तो वो रहा होगा ना उनका। शरीर तो वही है उनका, उनका शरीर तो शरीर ही है ना, वो वहां पे है ही सही। राग तो है ही, आलू का राग तो वहां पे है ही। और वास्तव में एक चीज हमेशा याद रखना, आत्मा बाहरी किसी पदार्थ को खाता ही नहीं है कभी। आत्मा खाता है तो उसके राग को ही खाता है। क्या समझ में आई बात? आत्मा को दोष किस चीज का है? दोष उस राग का ही तो है। उस हिंसा के पीछे जो तीव्र राग मौजूद है, उसी चीज का दोष है। तो यहाँ खाए कि वहां नहीं खाए, उनको मारे, दोष तो बराबर ही है। वो जो उसको खाने का राग है, तो राग ही असल में दोष है मुख्य रूप से, ऐसा समझना चाहिए। बोलिए। सर ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है उसका मैं स्वाध्याय कर रहा था, तो इसमें एक शब्द आया है वाचुल वतन, वातुल वचनवत। इसका हाँ, क्या है अर्थ? वातुल यानी जो, क्या बोलते हैं आजकल, बोलाक बोलते हैं ना अपन, बड़ बोला। बड़ बोला तो नहीं कहना चाहिए, बड़ बोला तो बड़े बड़े बोल बोलता है। लेकिन ये वातुल का मतलब, वातुल वचनवत, वातुल है जिसको वायु रोग हो गया। वायु रोग अच्छा। मतलब बावला हो गया है। ये वातुल बावला। शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है बावला। क्या है समझ? बावला बोलते हैं पागल, कुछ भी बोलने लग जाता है। जिसके दिमाग में वायु चढ़ जाए, सन्निपात हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। टोकेटिव नहीं, टोकेटिव तो ज्यादा बोलने वाले को कहते हैं, ज्यादा ज्यादा बोलता है। आप फोन पे बात करो, आप 1 मिनट नहीं बोलोगे, वो 10 मिनट बोलेगा, वो वाली बात नहीं। टोकेटिव नहीं, ये व्यर्थ की बात है, दिमाग में वायु चढ़ गई। तो वातुल वचन होते नहीं, वो पागल की, ऐसा। उसका अर्थ पागल, ये बावला, बावला शब्द उसी से बना। अच्छा सर, एक बोलिए। प्रश्न और था। हाँ जिस स्वाध्याय स्वाध्याय के 5 वेदों में एक आता है आमनाय। तो हाँ आमनाय में सर हम, आमनाय में हम उसका बार बार पाठ करते हैं, ऐसा ही है? हाँ। बार बार पाठ करते हैं। अब वहां पर अगर किसी को अर्थभाषित न हो और पाठ करे तो? आमना कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पे। तो चौथे उसके नंबर पे। पहले 3 होंगे तभी आमना है, उसके बिना का ही क्या आमना? पहले वाचना। वाचना होगा, प्रच्छना होगा वाचना। ना, अनुप्रेक्षा होगी, यानी उस पर विचार चिंतन चले तो जाके आमना है। कहीं कहीं पे आमना है पहले भी आता है, अनुप्रेक्षा के पहले। लेकिन वाचना प्रच्छना उसके पहले हो चुका, हाँ, क्योंकि वाचना। आमनाएं तभी की जाती है। जैसे मान लो, हम लोगों की क्या आदत थी, और अभी भी कभी कभी मैं ऐसे प्रयोग करता हूँ, जैसे अपने रत्नकरण शावकाचार्य, सुबह घूमने जा रहा हूँ तो मैं वो सारे के सारे दोहराता रहूँ। घूमते घूमते 50-60 छंद जो भी अपने को वो दोहराता रहूँ, तो याद हो जाता। आप जहां से चालू है ना, रोज एक एक बोलते जाओगे, याद होते जाएंगे आपको। वो सबसे सीधा तरीका है। हम लोग पहले कॉलेज जाते थे, तो मैं और मेरा मित्र आपस में ऐसे करते थे, तत्वार सूत्र बोल रहे हैं तो चल इसका आगे का बोल, ये वाला अध्याय में बोलूंगा, इसके बाद वाला तू बोलना, ऐसे ऐसे वो आपस में ये चलता था। तो ये घोखना, ये आमना कब होगी? कि उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, तभी होगी। पढ़े समझे बिना आमनाएं किसी काम की नहीं। आमना इकाई के लिए वो श्लोक, अपने को उन श्लोकों का अर्थ याद है,
लेकिन उन श्लोकों के अपन शब्द न भूल जाएं, उन सूत्रों के अर्थ शब्द न भूल जाएं, इसलिए अपन वो आमनाय का प्रयोग करते हैं। और आप देखोगे ये जो अपन संडे को करते हैं ये आमना ही तो करते हैं। क्यों करते हैं अपन? कि पिछला विषय एक बार दिमाग में आ जाए। वो कब आएगा? अगर आपने उस श्लोक का अर्थ पहले ढंग से पढ़ा होगा तो आ जाएगा। और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो कि क्या पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, उसको ऐसा लगेगा, है ना। तो आमनाय के लिए पहले वो वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा ही जरूरी, तब जाके वो आमनाय कार्यकारी होती है, ऐसा समझना चाहिए, है ना? बोलिए। अरे जी समय ज्यादा हो गया अपना, बोलिए। एक छोटा सा है हाँ कि बोलिए। जैसे ज्यादा कीमत की वस्तु को कम कीमत में खरीदना आचार्य व्रत का अतिचार है ना। हाँ वैसे ही कोई व्यक्ति हाई पोस्ट में पहुंच जाए और वो पुण्य के उदय से और उस पोस्ट को डिजर्व नहीं करता वो, तो ये भी वहां फिट होएगा क्या? देखो, इसमें अपन ये नहीं कह सकते हैं डिजर्व नहीं करता। आप कह रहे हो डिजर्व नहीं करता, क्या देख करके कह रहे हो? वर्तमान योग्यता है उसके हिसाब से कह रहे हो? ये भी तो हो सकता है कि वो आगे चल के अगर ईमानदार है तो वो उस पद के लायक अपनी भूमिका तैयार करे, खुद परिपक्व हो, ये भी तो होगा ना। और ये कभी मत समझना कि डिजर्व नहीं करता माने वो उस योग्य नहीं है। हर व्यक्ति को, ध्यान से सुनिएगा, हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसके वो योग्य होता है। ये पक्की बात है, 100% पक्की बात तो है। देखने में तो बहुत से आता है कहते हैं ना ना, कि हम इस लायक थे लेकिन हमको नहीं मिला, वो इस लायक नहीं था फिर भी मिल गया। ऐसा नहीं है। पहले आप उतना पुण्य बांध चुके हो तो वो वस्तु मिलेगी, उतना नहीं बांधा है तो नहीं मिलेगी। तो लायकात पूरी वर्तमान भव की या वर्तमान पर्याय की पकड़ के मत चलना। और वो तो वो चीज वर्तमान नहीं है ऐसी कि है वो ना डिजर्व नहीं करता है। भाई, उस पद के साथ वो न्याय नहीं कर रहा है। देखने में भी आ रहा है कि वो न्याय नहीं कर पा रहा है। वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ एक्चुअल में, वो मैं इसलिए मैंने बोला जो पुण्य की वजह से मिल गई। देखो, पुण्य के उदय से मिल गई, उसने तो हाथ पैर नहीं मारे ना इसके लिए, तो उसका दोष नहीं लगता। लेकिन जो छल या किसी भी प्रकार के कपट, ऐसी ऐसा पद धारण कर ले, वो तो उसने छीना है। वो पद तो उसने छीना है। जैसे होता है ना कई बार वो नेता लोग वोटों में फर्जीवाड़ा करके और जीतना चाहते हैं, जीत जाते हैं, उस पद को ग्रहण करते हैं या कुछ भी करते हैं। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया वो तो कि सहज रूप से उसको मिल गया, तो सहज रूप से मिल गया, इसमें उसके पुण्य का उदय है। इसमें कोई वो ऐसा नहीं समझना कि उसने चोरी की। ये उसका तो भाव था, नहीं मिल गया तो मिल गया, आप क्या करो उसको। हाँ, ये करेगा वो आगे कि उसके लायक अपनी एक भूमिका तैयार करने का उपाय करे, है ना, अपने को उस लायक बनाने का उपाय करे। बोलो फटाफट बोलो, समय हो गया अपना। जैसे मतलब अपन भावना, एक प्रश्न है छोटा सा। हम्म। अभी भावना जैसे इस भजन में भी आई कि निज स्वभाव स्थिरता दीजिए, सम्यक दर्शन के लिए भावना भाते हैं। तो उस तरीके से अगर अपन सामायिक पाठ करते टाइम पे ऐसी भावना भाए कि ये 20 विद्यमान 20 तीर्थंकर और सब जितने भी मुनिराज वगैरह हैं और जो भी सिद्ध हुए हैं वो सब मेरे कष्ट हरे, तो इस तरह की भावना तो मिथ्यात्व में ही जाएगी ना। हाँ, देखो, क्योंकि कोई किसी स्तुति का कुछ करते कर नहीं समय, सकता। स्तुति करते समय भले ऐसा बोला जाए, लेकिन बात आप कर रहे हो सामयिक की। सामयिक में तो गंभीरता पूर्वक वो वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है ना। नमस्कार आदि जो होते हैं उसमें तो नमस्कार किया जाए, ठीक है। और स्तुति में तो ऐसा आरोपण भी किया जाता है, जैसे निज स्वभाव स्थिरता बुद्धि दीजे, तो दीजे भगवान देने वाले नहीं है फिर भी ऐसा बोल दिया जाता। तो कष्ट हरे भी स्तुति में तो बोला जा सकेगा, लेकिन सामयिक में जहां पे तत्व विचार की भावना मुख्य है वहां पे वो बात जमती नहीं। और अगर अभिप्राय में ऐसा बैठा हुआ है कि हाँ यही कष्ट हरेंगे, तो फिर तो मिथ्यात्व। बोलने में मिथ्यात्व नहीं, लेकिन अभिप्राय में अगर वो बैठा हुआ है तो 100% मिथ्यात्व। चलिए, प्रश्न है क्या? ये रेज हैंड है ना, तो मेरे को लगा। चलिए समाप्त करते हैं, समय ज्यादा हो गया है। तो बालिका जिनवाणी स्तुति बोलना चाह रही थी ना। बोलो। जय जिनेंद्र, आज मैं प्राकृतिक जिनवाणी स्तुति सुनाने जा रही हूँ।
श्री जेणवाणी जग कल्याणी जगजन मधतम मोह हरि जनमण हारी गणहर हारी जम जरा भव रोध धरो तिथ यणाणम दिव्य जोनिम पढ़ई सुनई मये धारे ताड़म सौख्य मणंतम धरि शाश्वत मुख पदम पावै शाश्वत मुख पदम पावै। बहुत बढ़िया। देखो बच्चे प्राकृत की गाथाएं याद कर रहे हैं, है ना। एक थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने इसको याद कराई है वो गाथा है ना, गाथा को गाथा के रूप में बुलवाएं, है ना। ये नई भजन की धुनों या नए वो गानों की धुनों पे नहीं बुलवाएं, ये गाथा है तो गाथा को गाथा के रूप में बुलाएं, बहुत अच्छा रहे। कई बार क्या होता है वो नमोकार मंत्र की भी धुन चलती है ना, नमो हरि अंतण, वो उचित नहीं है वो। बाकी बहुत बढ़िया प्रयास है ये, और छोटे बच्चों को आप प्रेरणा दीजिए। ये देखो 3 बच्चों ने आज अपने यहाँ पे सुना है, ये अपन ने कभी नहीं किया अपनी सभा में। ये बच्चे बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो बड़े बड़े हैं वो भी याद करने का प्रयास करें, गाथाएं हैं, श्लोक हैं, या जो कुछ भी है वो कोशिश करें, इन बच्चों से ही प्रेरणा लें। चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, पानी जिन्होंने माता की जय हो, की जय हो, जिन्होंने माता की जय हो, जिन्होंने माता की जय हो, जिन्होंने माता की जय हो।